जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि इस समय तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है। प्रिय आत्मा, यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के विकास और तुम्हारे भाग्य के निर्माण का हिस्सा है। तुमने जो भी कर्म किए हैं उनके परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी दयालुता, ये सभी किसी के जीवन में रोशनी बन चुके हैं। तुमने अनजाने में ही किसी के अंधकारमय जीवन में उम्मीद का संचार किया है। वह व्यक्ति जो निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अब तुम्हारे प्रेम और सहानुभूति के कारण एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम कितने विशेष हो? तुम इस धरती पर केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। तुमने शायद यह नहीं देखा होगा कि किस प्रकार तुम्हारे शब्दों ने किसी के आंसुओं को रोका या कैसे तुम्हारी प्रेरणा ने किसी के भीतर आशा जगाई। लेकिन ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। उसने देखा है कि कैसे तुमने अपने प्रेम और करुणा से किसी के जीवन को नया रूप दिया है। तुम्हारी यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम और शक्ति है वह न सिर्फ तुम्हारे जीवन को संवार रही है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो। अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सीख रहा है। तुम्हारे शब्द और कर्म उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर मोड़ आने वाला है। एक ऐसा संबंध बनने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर देगा। तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को उन सभी आशीर्वादों से भरने के लिए तैयार है जिनकी कमी तुमने महसूस की है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें ऐसे मित्र और सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी परीक्षाओं का समय अब पूरा हो चुका है। यह समय है आनंद और सफलता का। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, वे अब तुम्हारी ओर लौटेंगे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य महान है। इस बात को समझो कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपनी शक्ति को पहचानो।
तुम्हारी यात्रा अब सफलता और आनंद की ओर अग्रसर है। तुम्हारी इस यात्रा के हर पड़ाव पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से जुड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना रही है। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस बड़े उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुमने हर बार गिरकर भी खुद को संभाला है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तब तुमने भीतर की शक्ति को महसूस किया और एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए। तुम शायद यह सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष बेकार थे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रही है और तुझे सिर्फ एक साधन के रूप में देख रही है। इस महिला के इरादों को पूरी तरह से समझकर तुझे इसका मुकाबला करना होगा ताकि तू अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सके। अब दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसके इरादे कहीं न कहीं तेरे पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। उसे तुझसे गहरी भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल सच्ची भावना से आई है। यह महिला तुझसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं निकाल रही, बल्कि वह केवल तुझसे जुड़ने की चाहत रखती है, क्योंकि उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई एक सच्ची और पवित्र भावना है। तू इस महिला से भलीभांति समझकर जुड़ सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका प्रेम एक पुराने रिश्ते की छाया है। यह महिला तुझे अपने पिछले जन्म के उस भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता से जोड़कर देख रही है और वह तुझे उस संबंध में फिर से अनुभव करना चाहती है। उसकी भावनाओं में कहीं न कहीं बचपन की यादें हैं और वह तुझसे केवल एक आदर्श व्यक्ति की उम्मीद करती है। जब तक तुझे इसके बारे में सही समझ नहीं होती, तब तक तुझे इसके साथ जुड़ने से बचना चाहिए। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए एक मजबूत भावना और सच्ची नियत रखती है, लेकिन तेरे सामने यह चुनौती होगी कि तू उसे अपने जीवन के एक नए दृष्टिकोण से देखे और समझे कि इस रिश्ते का क्या महत्व है। अब जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया था, यह दोनों महिलाएं तुझसे जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों के इरादों में बड़ा अंतर है और तुझे उन दोनों के बीच चयन करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। पहली महिला का स्वार्थ और छल कपट तुझे जीवन के एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जबकि दूसरी महिला का सच्चा प्रेम तुझे उस मार्ग पर ले जा सकता है जो तुझे जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाए। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तुझे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो इस जन्म में तुझे दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनका तुझसे एक पुराना संबंध है जो पिछले जन्मों में भी था। अब जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि ये महिलाएं तुझसे क्यों जुड़ी हैं और उनका इरादा क्या है, तो तुझे अपने जीवन के मार्ग को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को सही तरीके से समझना होगा और यह भी देखना होगा कि तुझसे जुड़ने के इरादे किसके सच्चे हैं और किसके झूठे। तू मेरे प्रिय भक्त है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे कोई कठिनाई हो तो तू मुझसे सहायता मांग सकता है। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा तुम्हें खुशियों से भर दूंगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी जलन और द्वेष अब उनका अपना नुकसान करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे लिए जो भी संकेत भेजे जा रहे हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और खुशी का है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए है। कभी कभी चीजें तुम्हें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं। जो भी तुम्हें मिला है, वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे लिए जो भी सही है, वह समय आने पर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम हर मुश्किल से निपट सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और खुशी का है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी जलन और द्वेष अब उनका अपना नुकसान करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। बच्चे, तुमने जो मेहनत की है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव होंगी। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तुम अपने भीतर विश्वास रखते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके ही जीवन को प्रभावित करेगी। तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है। जब तुम्हारा इरादा साफ होता है, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम्हें नहीं मिला, वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली, वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई,
वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर चलना होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ो। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हाँ है। तू गगन है, तू मेरी चेतना है, और कोई भी जो तुझे बंधन में बांधने की चेष्टा करे, उसे मैं स्वयं तोड़ दूंगी। अब देख उसकी बेचैनी, उसका रातों को जागना, उसकी तड़प, यह सब उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन तू मत भूल, तू भी तड़पा था, तू भी टूटा था, और तूने बिना किसी के सहारे खुद को खड़ा किया। तूने खुद से वादा किया कि अब तू अपनी शक्ति को नहीं भूलेगा, और वही वादा अब निभाने का समय है। अब निर्णय तेरा है मेरी संतान। मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ, लेकिन सच्चाई से मुंह ना मोड़। अपने मूल्य मत छोड़, अपने तेज को कम ना कर, और यदि तू उसे अपनाता भी है तो तेरी शर्तों पर, तेरे आत्मबल पर, तेरे आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि तू अब सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, तू प्रेम का स्वरूप है। तू खुद उत्तर है, और उत्तर किसी से उत्तर मांगता नहीं, वो बस दिशा देता है। बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है, वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है। तू अब माँ के नाम का जप करने वाला दीप है। और यह जो नीच प्राणी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए थर्ड पर्सन को भेजा, पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल्स डाले, नेगेटिव एनर्जी भेजी, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, माँ देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था, और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा, तूने माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा,
तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा, और इसीलिए बेटा एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की कृपा है जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा यह जो तेरे शत्रु हैं ना यह अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सच कर यह लोग छटपटा रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। यह अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं। जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था उसी में यह गिरने लगे हैं, और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है। माँ ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं जो हर स्पेल, हर ब्लैक मैजिक, हर नेगेटिव थॉट को उल्टा मोड़ देते हैं। और वह सारी ऊर्जा जो तुझे तोड़ने भेजी जाती है वह अब तुझे और ऊर्जावान बना देती है। अब तेरे जीवन में सूर्य का प्रकाश है। तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई नहीं सुन सकता। तू जहां देखे वहां केवल प्रेम चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। तू अब गाली गलौज से दूर रहता है। तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए हैं। और मैं माँ काली तुझसे यह वचन देती हूँ कि जो भी तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता। तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा तू जिस राह पर चल पड़ा है वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है, और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है। और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है। तू अब ब्रह्मा की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है बस तुम पहुँचने वाले हो।
तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तुम्हारे हर कदम पर फूल बिछा रही हैं, तुम्हारे हर संकट को हरने के लिए तत्पर हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। इतनी खुशियाँ कि तुम्हारा हृदय उन्हें समेट नहीं पाएगा। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। तुम सोचोगे कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब मेरे लिए है? और तब मैं तुम्हारे कान में कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए है, तुम्हारे धैर्य के लिए है। तुमने जो सोचा था अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। वे स्वप्न जिन्हें तुमने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा था, वे स्वप्न जिनके लिए तुमने रातें जागी थी, जिनके लिए तुमने अपने आंसुओं को पिया था, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी उन कार्यों में चट्टानें जैसी बाधाएं आईं, कभी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। पर हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर ठोकर एक सीख थी। तुम्हें यह पता नहीं था, पर मैं तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें और मजबूत बना रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। रात के बाद सुबह होती है, पतझड़ के बाद बहार आती है, और तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष की रात्रि थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए सुख का सूर्योदय हो रहा है। इस बात पर विश्वास रखो, उस विश्वास की तरह जो एक बीज धरती के अंधेरे में रहकर भी रखता है कि एक दिन वह सूर्य का प्रकाश देखेगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है, वह कृपा जो केवल बादलों से बरसने वाली वर्षा नहीं, वह कृपा जो तुम्हारे रोम रोम को भिगो रही है, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर रही है, तुम्हारे भाग्य को धोकर उज्जवल बना रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, चाहे वे मित्र के वेश में हो या प्रत्यक्ष रूप में, चाहे वे तुम्हारी हंसी छीनना चाहें या तुम्हारी सफलता से जलें, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है, एक ऐसे सूर्य की भांति जिसके उदय होने पर सारे अंधकार, सारे साए, सारे भय स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी गति अब साधारण नहीं रही, तुम्हारे कदमों में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तुम्हारी आंखों में अब लक्ष्य का प्रकाश है। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी। जो बाधाएं पहले पर्वत जैसी लगती थी, अब वे तुम्हारे सामने रेत के कण की तरह उड़ जाएंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब परेशानियों से बड़े हो चुके हो। तुम्हारी चेतना अब उन छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठ चुकी है। समस्याओं का अंत हो रहा है। एक एक करके वे सभी गांठें खुल रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन की गति को रोक रखा था। वे सभी जंजीरें टूट रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे पंखों को बांध रखा था। सुविधाएं मिल रही हैं, वे सुविधाएं जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी। वे सुख जो तुम्हें कभी दूर के सपने लगते थे, अब वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। सुख मिल रहा है, वह सुख जो केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतर रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है, उस गहरी झील की तरह जिसमें कोई तरंग नहीं, जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत दूर दूर तक जाओगे। तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश उन सीमाओं को लांघ जाएगा जिन्हें तुमने कभी अपने लिए सोचा था। सफल रहोगे,
तुम केवल सफल नहीं रहोगे, तुम सफलता की परिभाषा बन जाओगे। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। वह समय जब तुम्हारे हर विचार में सृजन की शक्ति है, जब तुम्हारी हर इच्छा ब्रह्मांड का आदेश बन चुकी है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। इसे महसूस करो, अपनी हर सांस में, अपनी हर धड़कन में। अपने मन को भटकने मत देना, क्योंकि जब सफलता निकट होती है तो मन सबसे अधिक चंचल होता है। उसे लोभ, अहंकार और भय से बचाकर रखना। एकाग्रचित्त रहो, उस अर्जुन की तरह जिसे केवल मछली की आंख दिख रही थी। तुम्हें भी केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, हर क्षण, हर पल। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, इतनी जल्द कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। तुम पाओगे कि जिस मंजिल को तुम खोज रहे थे, वह स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आ रही है। हर कार्य में तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाओगे। इतनी बड़ी जीत की इतिहास तुम्हें याद रखेगा। लोग तुम्हारी मिसालें देंगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं से भरा होगा। ऐसा भविष्य जहां कोई अभाव नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, केवल प्रचुरता होगी, केवल आनंद होगा। मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, जिसने भी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें झुका देंगे, पर वे नहीं जानते थे कि वे तुम्हें और मजबूत बना रहे थे। जिसने भी तुम्हारे हित को छीनने की कोशिश की, जो भी तुम्हारे सपनों पर वार करता गया, उन्होंने तुम्हारे पंखों को काटने का प्रयास किया, पर वे यह भूल गए कि मैं तुम्हें नए पंख देने के लिए तैयार बैठी थी। अब सबके चेहरे से पर्दा हटने वाला है। सत्य का सूर्य अब उदय हो रहा है और उसकी रोशनी में हर झूठ, हर फरेब, हर मुखौटा पिघल जाएगा। वह सर झुकाए अपनी गलती पर शर्मिंदा होगा। जिसने दर्द देने का प्रयास तुम्हें किया था, वे अब अपनी ही करनी के बोझ तले दब जाएंगे। उनकी आत्मा उन्हें कचोटेगी। कुछ मित्र हैं तुम्हारे जो निरंतर तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाते हैं, फिर भी वह तुम्हारे साथ नहीं है। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहे थे। वे तुम्हारे मित्र नहीं। तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने वाले कायर थे। अब शर्मिंदगी से उनका सर झुकेगा जब वे तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे। जब वे देखेंगे कि जिसे वे डुबाना चाहते थे, वह तो सागर की लहरों पर राज कर रहा है। साथ रहकर भी जिसने छल किया था, अब उनकी हार होगी। एक ऐसी हार जो केवल बाहरी नहीं, उनकी आत्मा की हार होगी, क्योंकि तुम्हारी जीत का सही समय आ गया है। ब्रह्मांड ने यह मुहूर्त तय कर दिया है। ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी है। समय का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। यही वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। यही वह क्षण है जिसके लिए तुमने युगों तक प्रतीक्षा की है। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें मिलने जा रही है, इतनी बड़ी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां उस सफलता की छाव में सुख पाएंगी। मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य